हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का कोऑर्डिनेट चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीबीटी थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। वीबीटी थ्योरी को समझने के लिए यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए पहले आपको कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। इस रूल्स को आप केवल फेयर कॉपी में नोट करते हुए चलिए। उसके बाद जब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे तो ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें वीबीटी थ्योरी यानी इसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक चीज़ याद रखें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को समझने के लिए आपके पास 3 थ्योरी है। तो वीबीटी, सीएफटी थ्योरी, ये तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे हैं। वीबीटी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले चीज समझिए, आपके पास 2 तरीके के लिगेंड होते हैं। यहाँ तक आते आते आप सब लोगों को पता होगा कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड की 2 कैटेगरी है, एक है आपका वीक लिगेंड और एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वीक लिगेंड के बहुत कम एग्जाम्पल है। तो वीक लिगेंड में आप याद कर लीजिए केवल हैलोजन ग्रुप और वाटर वीक लिगेंड है, यानी बाकी जितने भी बचे वो आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर से बात कर रही हूँ, ये आपकी थ्योरी सीएफटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है, सीएफटी के अकॉर्डिंग। तो आपका जो वीक लिगेंड है वो है हैलोजन वाटर, और जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो आपके बाकी जितने बचे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पार्ट होंगे। इनर, अब देखिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अंदर तक अप्रोच कर सकता है डी ब्लॉक में। अगर मेरे पास ये ऑर्बिट्स हैं तो इस ऑर्बिट में अगर आपके पास ये ऑर्बिट्स हैं, टी है, एस है, पी है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो अंदर तक आ सकता है। तो अंदर तक अप्रोचिंग को हम कहते हैं इनर तक आ सकता है, इनर ऑर्बिटल। तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल। जैसे जैसे वो अंदर आता जाएगा यानी वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, न्यूक्लियस ने अब उसको टाइटली पैक्ड कर लिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है। तो स्पिन कैसा होगा, स्पिन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल, यानी वो अंदर तक आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, लो मूवमेंट होगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं जो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन होगा। और मोस्टली क्या होता है, जितने भी लो स्पिन वाले होते हैं उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। बट ये बहुत सेलेक्टेड केसेस के लिए होता है, तो इसको हर समय हम नहीं कह सकते, ये सही है। तो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कब होगा, यानी इसका अर्थ है मेरे पास कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। वीक लिगेंड के लिए हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल। वीक लिगेंड अंदर तक अप्रोच नहीं कर सकता, तो यानी वो बाहरी भी ऑर्बिटल अपने लिए बनाएगा, यानी हम जब बाहर है तो हम उसे क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल। अब जब वो बाहर ही है तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ज्यादा, तो न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो सकता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होती है वो हाई स्पिन मूवमेंट होती है। अब हम बात करें, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और दूसरी चीज है हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, मैंने कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में ये देख सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी 6 आ गए लिगेंड आपके पास। 6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ये भी 6 हमारा d2sp3 यानी 6 लिगेंड, तो भी ऑक्टाहेड्रल। ये चीजें आपको थोड़ा सा नोट करनी है, थोड़ा सा लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर एक कंपाउंड, आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके में क्या क्या आपको बताना होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक कंपाउंड दिया होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उसमें आपसे पूछा गया होगा डिफाइन इट्स द वीबीटी थ्योरी अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी। तो वीबीटी में क्या क्या चीजें डिफाइन की जाती हैं, देखिए पॉसिबिलिटी रहती है आईयूपीएससी नेम एग्जाम्स में गिवन होगा, मतलब या तो वो आईयूपीएससी नेम्स पूछेंगे या तो नहीं पूछेंगे, आपको डिफाइन नहीं करना है। पूछेंगे तो आपको बताना है, नहीं पूछना है तो वीबीटी में आईयूपीएससी नेम्स डिफाइन नहीं करना है। क्या बताना है, हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन बतानी है, कॉम्प्लेक्सेस बताना है, यानी आपका अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्सेस इनर होगा, और अगर आपका अगर वीक लिगेंड है तो हमारा आउटर होगा कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारा लो स्पिन होगा, वीक लिगेंड है तो मेरा हाई स्पिन होगा क्योंकि वो बाहर ही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, जब आपके पास हर सब ऑर्बिट में यानी सब शेल में अगर इस तरीके से पेयरिंग होगी, ये पेयरिंग कंडीशन है, तो इसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक।
मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए एक फॉर्मूला है अंडर रूट एन प्लस टू का मतलब हो गया डी ऑर्बिट, डी की वैल्यू एस के लिए 1, पी के लिए 0 पढ़ी होगी आप लोगों ने, डी के लिए 2, तो ये 2 वैल्यू अंडर रूट एन ब्रैकेट n प्लस 2। n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम एक एग्जांपल से इस कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास K4FeCN का होल 6। इसी एग्जांपल से हम इस क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। इसको हमें डिफाइन करना है एज अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पूरे कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? आयरन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया है, ये देखिए 4 पोटेशियम +1 प्लस x प्लस 6 साइनाइड की वैलेंसी -1 इज इक्वल 0, तो टोटल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। तो यानी अगर मैं कॉमन आयरन की बात करूं तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3d6 4s2, तो मैंने लिखा 3d6 4s2। अब मैं लिख रही हूँ Fe+2, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो वैल्यू आयरन पे लगा देनी है, वो क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने लिखा +2। प्लस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री उल्टी चलती है मैथ्स के। प्लस का मतलब रिमूव्ड होना। किसको रिमूव करना है? आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। अब जितने भी बच्चों को हुंस रूल आता है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको हुंस रूल नहीं आता उनके लिए बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हमेशा कहाँ से होता है? जो आपका वीक होगा उससे, वीक सबशेल से होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। अब वीक की बात करें तो डी और एस में वीक एनर्जी किसकी है? तो वीक हमारा कौन है? एस है। तो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किससे होगा? एस से होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इससे रिमूव कर दी, तो Fe+2 ये ग्राउंड स्टेट है अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? 3d6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ये आपने फिल कर दी, 4s2 एंड 4p। 4s की वैल्यू अब 0 हो जाएगी क्योंकि +2 का मतलब s से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देने हैं। अब उसके बाद आती है आपकी एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? एक्साइटेड मतलब जैसे आपके घर में अगर पार्टी हो रही है तो अब आप अपने को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो क्या कि हमें पार्टी करनी है। तो सेम एज अब आपका डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो प्रिपेयर्ड कर रहा है कि मेरे पास एक लिगेंड के थ्रू कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फिल हो सके, तो वो जगह बना रहा है। तो जगह बनाने की कंडीशन, डी ब्लॉक जो जगह बनाता है, जो स्पेस बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेज कंडीशन। तो अब आपका हमारा क्या हो गया? ये एक्साइटेड स्टेज कंडीशन आई, यानी ये अभी तक ग्राउंड थी, अब एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब हो गया पहले वो अपने में स्पेस बनाएगा। तो अब देखिए ये सिंगल है, तो ये सिंगल और सिंगल आपस में, या यहां से आपने सिंगल निकाला, पेयर हो गए, ये वाला इसमें आ गया, पेयर हो गए। तो यानी जो मेरी कंडीशन 6 इलेक्ट्रॉन्स की ये थी, अब ये हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेज कंडीशन में आपने क्या किया? सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, यानी ये वाले में यहां से पेयर आ गया, यहां से ये वाले, इस वाले में यहां से पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कंडीशन हो गई 3d6 4s0 4p0। अब मेरे पास साइनाइड आया। अब आपको ये पता करना है कि साइनाइड मेरा कैसा लिगेंड है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हैलोजन ग्रुप और आपका वाटर को छोड़ के बाकी सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी साइनाइड मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब साइनाइड अगर मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अप्रोचिंग अंदर तक कर सकता है, यानी वो डी के अंदर तक जा सकता है। तो अब वो यहां से डी में आ गया, तो ये 3 क्योंकि फिल है, 1 2 3, ये देखिए ये 3 तो हमारे आपस में फिल हो गए अपने ही से। अब इसके बाद मेरा साइनाइड, ये जो साइनाइड था, कितने मेरे पास टोटल साइनाइड? 6 हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आया साइनाइड, इसमें ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट। ये आपने क्रॉसिंग दिखा दी, क्रॉसिंग का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले भी नाइट्रोजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस ब्लॉक में दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मेरे पास साइनाइड कितने थे? 6। तो ये 6 आपके फिल हो गए इस तरीके से सब में, ठीक है। अब आप देखिए क्रम की जो सीरीज है फ्यूजन की, वो क्या है? सबसे पहले डी इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज हुए, तो आपने लिखा D2। कितने सबशेल फ्यूज हुए डी के? 2, तो लिखा D2। S के कितने फ्यूज हुए? ओनली 1 सबशेल, तो आपने लिखा S। P के कितने फ्यूज हुए? 1 2 3, तो 3 फ्यूज हुए, इट इज द sp3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीबीटी के अकॉर्डिंग आपको क्या डिफाइन करना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर दिया, D2sp3। इसी तरीके से आपको पूरा डिफाइन करना है।
अब कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो कैसा कॉम्प्लेक्सेस है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है मेरा। स्पिन कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर तक चले जा रहा है तो यानी न्यूक्लियस के पास जा रहा है, न्यूक्लियस के पास जाने का मतलब है मूवमेंट बहुत स्लो होगा, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए हमारा कैसा है, ये हमारा डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बता दिया था, √n n+2, तो n मेरा क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कोई भी अनपेयर्ड है, नो, मतलब 0, तो n की जगह हमने लिखा 0, फिर n की जगह 0+2 यानी टोटल वैल्यू हमारी आ गई 0, तो C0 bm, मैग्नेटिक मूवमेंट वेबर मीटर्स, ठीक है, ये आपकी यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो ये आपका K4 एफिशिएंट यानी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ वीक लिगेंड का, -2 की। NiCl4-2 को समझने के लिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें वीबीटी थ्योरी की, बिना आपको कन्फिग्रेशन की ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो कन्फिग्रेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है क्लास 11th की बुक्स में जाइएगा और थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या मेरे किसी वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। NiCl का होल 4-2, सबसे पहले आपने सेम एज इट इज आपने X की वैल्यू निकाल ली, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया सेंट्रल मेटल एटम का। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, मेरे पास लिगेंड कैसा है, क्लोरीन हैलोजन ग्रुप, यानी कि मेरा लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड में आपको ध्यान देना है अप्रोचिंग अंदर तक नहीं होनी है। Ni कॉन्फ़िगरेशन आपने इसका इस तरीके से बना लिया एज अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। अब +2 मतलब प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, वही कंडीशन एस ब्लॉक से आपने हटा दिए, यहां तक लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सिंपल हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद आपने एक्साइटेड स्टेज, अब यहां से कंडीशन आपको स्टार्ट करनी है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग क्या होगी, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लिगेंड आपका वीक है, वो अंदर नहीं आएगा, तो ये आपस में शिफ्ट नहीं होंगे। तो अब आपका ये एज इट इज रहने दिया। अब उसके बाद आपका कहाँ पे गया, तो हमारा वीक लिगेंड कहाँ से अप्रोच करना स्टार्ट करता है, एस से करता है, पी से करता है, और अगर उसके पास नंबर बचे हुए हैं तो वो वहां से अलग से एक नया डी बनाएगा, ठीक है, यानी sp के बाद एक नया डी ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल्स बनाएगा, जहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं अगर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके एक क्लोरीन चला गया, फिर एक क्लोरीन यहाँ चला गया, फिर एक यहाँ और एक यहाँ चला गया। हमेशा याद रखिए, आपको पता होगा मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट क्या होता है, वो उसको समझते हुए हमने बताया है। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, तो अब आपका ये कोऑर्डिनेट बन गया। हाइब्रिडाइजेशन अब देखिए, चेक करिए, क्या डी में इलेक्ट्रॉन्स गए, नो, तो यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस में और पी में 3 गए, तो sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हमारा वीक लिगेंड है तो अंदर तक अप्रोचिंग नहीं हो रही है, यानी मेरा लिगेंड कैसा है, आउटर कॉम्प्लेक्सेस है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन कैसा है, क्योंकि बाहर है, अच्छा खासा मूव कमेंट कर सकता है, तो हाई स्पिन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नो, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, √n+2, तो n की वैल्यू कितनी है, अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द 2, तो आपने n की जगह लिखा 2, 2+2 यानी आपका हो गया √8, तो ये आ गया आपका यूनिट ऑफ द bm। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप कई लिगेंड के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और उस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वैल्यू मान लीजिए 6 है, ठीक है, अगर 6 है तो अप्रोचिंग पहले कैसे होती है, सबसे पहले वो एस में, फिर उसके बाद पी में 2, सीधे डायरेक्ट 3p नहीं फिल करते हैं, 2p में जाने के बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ साइनाइड, सॉरी जो हम लोगों ने इससे पहले एक एग्जांपल किया था, वहां पे 5 साइनाइड होते, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, तो वहां पे क्या होता, पहले S में 1 बनता है साइनाइड, इसी में लिख लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया पी के, ये वाली पी में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो डी को पूरा फ्यूज नहीं कर देगा। डी जितने ब्लैंक है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है तब वो पी को फ्यूज करेगा, यानी मेरा साइनाइड कहाँ जाएगा, मेरा साइनाइड पहले यहाँ जाएगा,
फिर यहाँ जाएगा। तो अगर 5 थे होते, यानी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैं लिखती K4FeCN का होल 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती? हाइब्रिडाइजेशन होती D2sp2। ये हमारा sp2 होता, p3 नहीं होता। p जब तक 2 फिल हो जाते हैं तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ये परमिशन मिल जाती है कि वो D को फ्यूज्ड कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर मान लीजिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ कि आपको केवल हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, क्या हम लोग इतना डिटेलिंग करेंगे? नो, आपको इतनी डिटेलिंग नहीं करनी है। मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, टिक मार्किंग में 1 मार्क्स में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक आप लिख लीजिए, टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे ख्याल से हर बच्चे को मेरी अगर वीडियो देखी होगी हाइब्रिडाइजेशन वाली तो कैसे निकाला जाता है ये सबको पता होगा, नहीं पता तो समझिए। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, अगर मेरे पास लिगेंड, सबको पता है लिगेंड कितने हैं आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4 लिगेंड, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ 4 लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले S में फ्यूज होगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर P में फ्यूज होगा, फिर D में फ्यूज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, S में हमेशा 1 आएगा, P में 3 और D में कितने आएंगे? D में आपके पास आएंगे 5। तो अब आपके पास अगर 4 है तो S में 1, P में 3, P में कितने गए? P में 3 चले गए, तो 3 + 1 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर मेरे पास 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर 6 लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, सॉरी पहले D लिखेंगे, dsp3, आपने D लिखा, D2sp3, S में 1, P में 3, 3 + 1 कितना हो गया? 3 + 1 4 हो गया, यस एंड नो, 5 6 ये हो गया। अगर 6 यही लिख रही हूँ और यहाँ वीक लिख रही हूँ तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम यही है, इसको उल्टा लिख दो, sp3 D2 लिख दिया जाएगा। तो यानी अगर आप लिगेंड आपको पता है तो लिगेंड से आप सिंपल हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे CFT थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो